गांव के किनारे एक घना जंगल था, जहां जाने से लोग डरते थे। इस जंगल के बारे में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां एक भूतिया तोता रहता है, जो इंसानों से बात करता है और जो भी उसकी आवाज़ सुन लेता है वह मुसीबत में फंस जाता है। गांव का एक नटखट लड़का सोहन इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह बहुत बहादुर और जिज्ञासु था। जब भी गांव के बड़े बुजुर्ग उसे जंगल के करीब जाने से मना करते तो उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती। एक दिन उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा और खुद देखेगा कि यह भूतिया तोता सच में है या सिर्फ एक अफवाह। एक रात जब चांद की हल्की रोशनी जंगल पर पड़ रही थी, सोहन अपने दोस्त मोहन को साथ लेकर जंगल की ओर बढ़ गया। मोहन डरपोक था, लेकिन सोहन के जिद्दी स्वभाव के कारण वह भी साथ चल पड़ा। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गए, चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था। केवल झींगुरों की आवाज और कभी कभी उल्लू की हल्की हूटिंग सुनाई देती थी। अचानक एक अजीब सी आवाज आई, सोहन, मोहन, तुम यहाँ क्यों आए हो? दोनों लड़के ठिठक गए। मोहन के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, लेकिन सोहन ने हिम्मत दिखाई और पूछा, कौन हो तुम? फिर से वही आवाज आई, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बुरा होगा। सोहन ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी पेड़ों के झुरमुट से एक तोता उड़कर आया और पास के सूखे पेड़ की टहनी पर बैठ गया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी चोंच से वही डरावनी आवाज आ रही थी। मोहन डरकर पीछे हट गया और बोला, सोहन, ये वही भूतिया तोता है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन सोहन को यकीन नहीं हुआ। उसने गौर से देखा तो तोते की हरकतें एक सामान्य पक्षी जैसी ही थीं, बस उसकी आवाज असामान्य थी। सोहन ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो और यह जंगल तुम्हारा कैसे हुआ? तोता कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। तोते ने बताया कि बहुत साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था। वह काले जादू की ताकत से अमर बनना चाहता था। उसने जंगल में साधना की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। गुस्से में उसने एक निर्दोष तोते को पकड़कर उस पर एक भयानक मंत्र का प्रयोग कर दिया। वह तोता अब साधारण पक्षी नहीं रहा, वह तांत्रिक की आत्मा का कैदी बन गया और उसे इंसानों की भाषा बोलने की शक्ति मिल गई। लेकिन यह शक्ति एक श्राप की तरह थी, क्योंकि वह खुद को मुक्त नहीं कर सकता था। सोहन ने हैरानी से पूछा, तो अब तुम क्या चाहते हो? तोता उदास होकर बोला, मैं इस श्राप से मुक्त होना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए किसी साहसी इंसान को तांत्रिक की खोई हुई किताब को ढूंढकर मेरा श्राप तोड़ना होगा। सोहन ने तोते की मदद करने का फैसला किया। उसने तोते से पूछा, वह किताब कहाँ हो सकती है? तोते ने कहा, वह किताब जंगल के पुराने मंदिर में छिपी हुई है, लेकिन वहां जाना खतरनाक है, क्योंकि मंदिर के अंदर अजीब शक्तियां हैं। सोहन को अब डर नहीं लग रहा था। उसने मोहन से कहा, अगर यह तोता सच में श्रापित है तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए। सोहन और मोहन ने तोते के बताए रास्ते पर चलना शुरू किया। कुछ देर बाद वे एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर टूटा फूटा था, उसकी दीवारों पर अजीब चित्र बने थे और अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, एक जोरदार आवाज आई, कौन आया है मेरी शांति भंग करने? मोहन डरकर पीछे हट गया, लेकिन सोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी लालटेन आगे बढ़ाई और मंदिर के कोने में एक पुरानी अलमारी देखी। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अटका हुआ था। तोते ने कहा, उस पर कोई मंत्र डला हुआ है, इसे खोलने के लिए तुम्हें हनुमान चालीसा पढ़नी होगी। सोहन ने मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ी और जैसे ही उसने फिर से दरवाजा खींचा, अलमारी खुल गई। अंदर एक पुरानी काली किताब रखी थी। सोहन की इस रोमांचक यात्रा ने साबित कर दिया कि जो सच्चाई की खोज में निकलते हैं, वे न केवल रहस्यों से पर्दा उठाते हैं, बल्कि दूसरों की भी मदद करते हैं।